Good morning, students. Today we are going to start our Hindi grammar chapter भाषा और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के इसी रूप को लिखकर या बोलकर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा को हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। मीन्स भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम अपनी बात को सामने वाले से बोलकर या प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, नानी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। तो जब भी हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह बात बोलने के बाद हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, राधिका कहानी लिख रही है। भाषा का यह स्थायी रूप इसलिए होता है क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं होता। तो भाषा का मौखिक रूप अस्थायी और लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा के लिखने के लिए हर भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना दिए जाते हैं। यह लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। शब्दों और वाक्यों का लेखन इन्हीं वर्णों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से लिखित भाषा वर्णों पर आधारित होती है। अतः किसी भाषा के मौखिक रूप को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और एक से अधिक भाषाओं की भी एक लिपि हो सकती है। जैसे संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी और फ्रेंच की रोमन। अतः भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है और उच्चरित भाषा का आधार ध्वनियां और लिखित भाषा का आधार वर्ण होते हैं। अब भाषा में व्याकरण का क्या महत्व होता है, इसे हम पढ़ेंगे। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का एक नियम है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया आते हैं। और इसी तरह से इंग्लिश भाषा का एक रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सभी भाषा का अपना अपना अलग अलग नियम होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में अनेक नियमों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके आधार पर हम भाषा का शुद्ध रूप तय किया जाता है। ये नियम ही उस भाषा की संरचना को कंट्रोल करते हैं। अतः व्याकरण हमें एक और तो नियमों की जानकारी देता है और हमें यह भी बताता है कि नियमों के आधार पर किसी भाषा के वाक्यों का सही प्रयोग कैसे किया जाए। भाषा के अंतर्गत नियमों का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। फर्स्ट, वर्ण विचार, सेकंड, शब्द विचार, थर्ड, वाक्य विचार। इस तरह व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अतः भाषा को समझने के लिए व्याकरण के नियमों को समझना अति आवश्यक है। थैंक यू।